जन्म कुंडली में दो तरह के प्लैनेट्स क्लियरली बंटे हुए हैं। एक तो हैं जो सकारात्मक हैं, आपकी मदद करने वाले हैं और धनात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, और दूसरे जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं और आपको दुखी करना चाहते हैं या आपके काम को फेल करना चाहते हैं। उनकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन उनका रोल वही है। क्या जीवन में सिर्फ सकारात्मक ग्रह अपना काम करते रहें और कोई नकारात्मक ग्रह मौजूद नहीं हो तो जीवन चल जाएगा क्या? जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर दुनिया में सिर्फ धनात्मक ऊर्जा आ जाए तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। नकारात्मक ऊर्जा आकर के उसको बैलेंस करती है। जितने भी सकारात्मक ग्रह हैं या कारक ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति और शुक्र पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, बुध भी है, चंद्रमा भी है, तो ये सारे प्लैनेट्स अगर आपके कारक हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपका पूरा विकास नहीं होगा। क्योंकि जो सकारात्मक शक्ति है वो आपको असिस्ट कर रही है, आपको हील कर रही है। जो कुछ भी नरम है, जो कुछ भी सॉफ्ट है, जो कुछ भी प्रेमपूर्ण है, जिसमें ममता, अपनापन और प्यार है, वो एक तरफ से असिस्ट कर रहा है हमारे जीवन में। और वहीं दूसरी ओर शनि, मंगल, केतु, राहु या जो भी प्लैनेट जिसका रोल पाप ग्रह का, मारक का, अकारक ग्रह का हो गया है, उसका काम तपिश पहुंचाना है, ताप, गर्मी। जैसे कि आप जून के महीने में खुली धूप में खड़े हो जाएं तो ऊपर से सूर्य आपको तपाता है, गर्मी में जलाता है। फिर आप छांव खोजते हैं, फिर आप घर में आ जाते हैं, घर में फिर फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो ठंडक बहुत अच्छी चीज होती होगी। तब फिर तो दिसंबर के महीने से अच्छा कोई महीना ही नहीं होता होगा। दिसंबर जनवरी के महीने में बिल्कुल बदन के सारे कपड़े खोल करके और खुले आसमान के नीचे जाइए। ऐसे पहाड़ पे, ऐसी वादी में चले जाइए जहाँ पे बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ रही है, शर्ट वगैरह को खोल दीजिए और आनंद उठाइए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि आपके शरीर पे बर्फ गिर रही है, पानी ठंडा बरस रहा है, बारिश हो रही है। अगर ठंड इतनी अच्छी चीज है तो जितनी ज्यादा ठंडक हो जाए उतना ज्यादा अच्छा होता होगा। कोई भी चीज अपनी एक्सट्रीमिटी में बुरी ही हो जाती है। जिस चीज को हम अच्छी मान रहे हैं वह सिर्फ सापेक्ष रूप में अच्छी है। और कोई भी न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं रह पाती है। जो प्लैनेट्स न्यूट्रल या सम होते हैं, तटस्थ होते हैं, बीच में रहते हैं, वो भी एक्चुअल में तटस्थ जैसा रह नहीं पाते हैं। क्योंकि वो जिस राशि या जिस प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आते हैं वैसा ही करने लगते हैं। अगर अच्छे ग्रहों का साथ मिल गया तो अच्छा करने लगेंगे। अगर पाप ग्रहों का या कारक मार्ग के इसके साथ या दृष्टि मिल गई तो अहित करने लगेंगे। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशंस जो हैं, यह हमें क्या बतलाती हैं? ये यही बतलाती हैं कि हम परेशान ना हो। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमें जो काम मिला है उस काम को अच्छे तरीके से करें, और जो चीज हो रही है उसको होने दें, अलाउ करें, रोके भी नहीं। और जो चीज नहीं होना चाह रही, गिर जाना चाह रही है या जितनी ही दूर तक होना चाह रही है, उसी के साथ खुश रहें, एडजस्ट कर लें। फिर जो होता है देखा जाएगा। और जो बुरे से बुरा हो सकता है इस दुनिया में, उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उससे अच्छा और क्या होगा? अगर हम जबरदस्ती चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए, जो अच्छे से अच्छा है, मतलब हम करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अरबपति पर भी नहीं रुके, बिलियनियर बन जाए, ट्रिलियनियर बन जाए, अच्छी बात है ना, कोई मना भी नहीं करता है। आप प्रयास करो, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन जब दुख मिले तो हाय तौबा मत मचाओ, क्योंकि दुख मिलना मैंडेटरी है। जो सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख मिलेगा ही, उतना ही दुख मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि और क्या आपसे प्रकृति ले सकती है? आपने क्या तपस्या की है, आपने कितना कर्म किया है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं? अरबपति, खरबपति,
ट्रिलियनियर बनने के लिए। इस दुनिया में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनका टोटल आउटपुट, जिनका ग्रॉस वैल्यू, नेटवर्थ दुनिया के 100 देशों को मिला देने के बाद उससे भी बड़ा है अकेले। तो क्या वो सारे लोग बस इजीली बन गए? कितना अप्स एंड डाउन्स मिला होगा। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम जब अपनी जन्म कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो कहते हैं कि सुख तो मिले लेकिन दुख ना मिले, इसका भी उपाय बताइए। अगर आप दुख ना मिले इसके लिए पूजा पाठ करा दीजिएगा तो आपका तो निर्माण ही नहीं होगा, आपका स्ट्रगल का फेज ही समाप्त हो जाएगा, आपका तो विकास ही नहीं होगा, आपका तो चरित्र ही कमजोर रह जाएगा। अगर आप अपने स्ट्रगल फेज को मिटा देंगे, दबा देंगे, और तब तो फिर जो ग्रोथ होना था वो होगा ही नहीं, क्योंकि शर्त ही यही है। प्रकृति किसी को कुछ देती है, ऊपर ले जाती है, तो थोड़ा सा नीचे भी ले जाना बनता है, और यही उसकी कीमत है, यही उसकी प्राइस है, यही उसका कॉम्पेंसेशन है। और अगर आपने सुख पहले ले लिया तो उतने ही बड़े दुख के लिए तैयार भी रहिएगा। कीमत तो कहीं ना कहीं जिंदगी ले ही लेती है। इसलिए हमारे जो ज्योतिष में जितने भी शुभ ग्रह हैं और जितने भी अशुभ ग्रह हैं उनके रोल को समझ लीजिए। जो होता है होने दीजिए, आप अपना काम अच्छे से करिए और अप्स एंड डाउन्स के साइकिल को स्वीकार कर लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अभी से ज्यादा फेमस होंगे, अभी से ज्यादा अमीर होंगे और अभी से ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे हर चीज से, और शायद किसी भी चीज का कोई दुख या किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं रह जाएगी कि मेरे साथ जिंदगी में अन्याय क्यों किया, धोखा क्यों किया। क्योंकि धोखा, दुख ये जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इनके बिना जिंदगी कुछ नहीं होगी। और असल में सिर्फ शुभ आ जाए तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, सब मिट जाएगा। ऐसा दुख के साथ भी सच है कि अगर सिर्फ दुख और अशुभ बचे तो भी जीवन मिट जाएगा। संतुलन, एक वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस। सुख और दुख दोनों रहेंगे, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, और दोनों बराबर रहेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा उसकी बराबरी करेगा। कौन भाग सका है? जब कोई नहीं भाग सका, आप ही भाग जाएंगे। उस चीज से स्ट्रगल मत कीजिए जिस चीज से स्ट्रगल करने से हार ही होगी। उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। दुनिया, जिंदगी, उतार चढ़ाव, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो ज्योतिष अच्छे से समझ में आएगा। रह गई बात कि पार्टिकुलरली को किसी भी जन्म कुंडली में क्या योग बन रहा है, ये तो जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता चलेगा ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके जीवन का समय निकल जाए और आपको पता ही नहीं चले कि आपकी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनका अर्थ क्या है।